जो लोग आजकल उनके करीब हैं और जो माजी में भी उनके करीब हैं, वो एक बात ये कहते हैं कि आप कप्तान के साथ बैठ जाए ना, तो वो यही इंप्रेशन देते हैं कि मुझसे ज्यादा जो है ना इस टॉपिक के ऊपर वो कोई बात कर ही नहीं सकता। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूं इस बात के ऊपर कि कप्तान को ना यकीन करें कुछ भी नहीं पता। मैं चंद चीजें, सिर्फ चंद चीजें, मैं हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने ये चीजें निकाली हैं कि कप्तान को किन चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता। काश इनको ये पता होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, मेरे कप्तान आजकल उज़्बेकिस्तान के दौरे के ऊपर हैं और वहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज़ जो हैं उसको वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा, इस ज़ाहिर बात है, मैं बड़े उनके जो चाहने वाले हैं, मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हूँ यूट्यूब के ऊपर कि बस कप्तान छा गया तो ये कर दिया तो वो कर दिया। वो जो उनकी आदत है हर इंटरनेशनल इशू के ऊपर जो है वो बैठ के तारीफ़ों के पुल बांधना, वो इसी काम के लिए बैठे हुए और तो उनको काम है कोई नहीं। लेकिन 2-4 इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं इस इशू के ऊपर इस दौरे के अंदर। एक तो ये कि उन्होंने आज इंडियन मीडिया से बात की जिसके अंदर उन्होंने नरेंद्र मोदी के हवाले से कहा कि जी हम तो ताल्लुका ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आपका हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी है वो बीच में आ जाती है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, जी कमाल कर दिया। वो और बात है कि वो पोर्शन जो है वो पूरा नहीं दिखाया, क्योंकि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि आगे भी सवाल किया गया था लेकिन कप्तान ने उसका जवाब नहीं दिया। एनीवेज, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छा किया, बिल्कुल ठीक किया। इंडियन मीडिया को इसी तरह जवाब देना चाहिए। लेकिन एक और डेवलपमेंट हुई और वो डेवलपमेंट है कि वहाँ पे वो एक तकरीब से ख़िताब कर रहे थे और उज़्बेकिस्तान के हवाले से वहाँ पे ये सवाल किया गया कि सवाल नहीं किया गया, वो तकरीर कर रहे थे। तो अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त इंकशाफ किया जो लोगों के अंदर जो है वो बड़ा हैरानकुन साबित हुआ। वो क्या खिताब था, ज़रा सुनिएगा ज़रा। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, सो आई नो probably more history of Uzbekistan than most people in Uzbekistan. तो ये आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। वो फरमाते हैं कि उज़्बेकिस्तान के लोग जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के बारे में, उसकी तारीख के बारे में इतना नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, मैं ये बात जो है वो मुझे तो इसके ऊपर एक्चुअली हंसी आई थी जब मैंने ये बात सुनी, क्योंकि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। आप कप्तान के साथ अगर आप इनके माजी के बयानात उठा के देखें तो वो आपको बार बार यही बताएंगे कि मैं मगरिब को मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, फाटा को मुझसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं जानता, केपी को मुझसे अच्छा बेहतर कोई नहीं जानता, टूरिज़म को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि मैं सारे इलाके घुमा हुआ हूँ, पंजाब को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता क्योंकि मेरा घर यहाँ पे। तो एक दफ़ा कराची के दौरे पे जब वो थे तो वहाँ की जो महाजिर कम्युनिटी थी उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मैं तो आधा महाजिर भी हूँ। तो मतलब कप्तान को ये आदत है कि वो हर चीज़ के अंदर जो है ना वो ये समझते हैं कि मैं एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, उनके आसपास जितने लोग हैं ना, मैं जितने लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ है, जो लोग आजकल उनके करीब हैं और जो माजी में भी उनके करीब हैं, वो एक बात ये कहते हैं कि आप कप्तान के साथ बैठ जाए ना, तो वो यही इंप्रेशन देते हैं कि मुझसे ज़्यादा जो है ना इस टॉपिक के ऊपर वो कोई बात कर ही नहीं सकता। मुझे पूरा जो है ना कमांड हासिल है इस इशू के ऊपर। लेकिन मैं बड़ा हैरान होता हूँ इस बात के ऊपर कि कप्तान को ना यकीन करें कुछ भी नहीं पता। ये जितना अपने आप को समझते हैं कि मुझे हर बात के बारे में पता है और मुझे बड़ी नॉलेज है। मैं चंद चीज़ें, सिर्फ चंद चीज़ें, मैं हार्डली 5 से 10 मिनट के अंदर मैंने ये चीज़ें निकाली हैं कि कप्तान को किन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता। काश इनको ये पता होता। मेरे कप्तान, आपको पाकिस्तानी रिवायत के बारे में कुछ नहीं पता। मैं आपको बताता हूँ किस तरह पाकिस्तानी रिवायत के अंदर भी जो है ना वो दुश्मन के साथ भी जो है, अपने मुखालिफ के साथ भी जो है वो इज़्ज़त के साथ पेश आया जाता है। उसको हर वक्त चोर, डाकू, लुटेरा नहीं समझा जाता जब तक कि किसी अदालत से उसको प्रूफ ना कर लिया जाए। लेकिन आपकी आदत है कि आप अपने तमाम, कोई भी शख्स जो अगर आपसे इख्तलाफ करे या वो आपके अपोजिशन में हो तो वो आपकी नज़र में चोर, डाकू, लुटेरा होता है, उससे कम नहीं होता। आपको तहजीब के बारे में नहीं पता, तहजीब क्या होती है, बात करने का सलीका क्या होता है, तकरीर किस तरह करते हैं, जलसे के अंदर भी जब खड़े होते हैं अपनी बात मनवानी भी होती है, अपनी बात को अगले तक पहुंचाना भी होता है। तो तहजीब और तमद्दुन के दायरे के अंदर रहते हुए जो है वो आप किस तरह बात करते हैं। आपको इख्तलाफ नहीं आता, आपको इख्तलाफ के बारे में कुछ नहीं पता।
इख्तलाफ जो है वो डिसेंसी के साथ भी किया जाता है, इख्तलाफ जो है वो प्यार मोहब्बत के अल्फाज इस्तेमाल करके भी किया जाता है। ये भी कहा जा सकता है कि मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, ये ठीक नहीं है। आज अगर इस मुआशरे के अंदर इख्तलाफ करना लोग भूल चुके हैं तो इसकी बहुत बड़ी वजह आप हैं, क्योंकि आपने जिस किस्म के अल्फाज अपनी तकारीर में इस्तेमाल किए, जिस किस्म के बिहेवियर को आपने जन्म दिया, आज हर जगह यही सिलसिला शुरू हो गया है। आपका देखी देखी जो है वो नून लीग भी अब यही काम शुरू कर चुकी है। मरियम नवाज ने जो हालिया तकारीर अपनी शुरू कर दी हैं जिस किस्म की कि जी हमने आपके घर में घुस के आपको मुक्का मारा, और उसके बाद अली अमीन गंडापुर के साथ जो कुछ हो रहा है, ये इसका पूरा क्रेडिट कम से कम पिछले 10 साल के अंदर वो सिर्फ आपको जाता है। तो आपको इख्तलाफ के बारे में भी कुछ नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि मैंने अपनी पार्टी के अंदर जो है वो किस किस्म के लोगों को रखना है, आपको नहीं पता। अली अमीन गंडापुर और इस किस्म के लोग, फयाजुल हसन चौहान, फिरदौस आशिक अवान, इस किस्म के लोगों को आप परवान चढ़ाने वाले हैं, आप वो जगह देने वाले हैं। आपको ये तक नहीं पता कि पार्टी के अंदर मैंने किन लोगों को आगे लेकर आना है। डिसेंटली, तमीज़ से बात करने वाला, तहजीब में रहने वाला, प्यार मोहब्बत से बात करने वाला, इख्तलाफ राय किस तरह करते हैं वो कौन होता है, आपको नहीं पता। तो आपको बिल्कुल नहीं पता कि पार्टी के अंदर किन लोगों को मैंने प्रमोट करना है। हाँ, एक और वाक़या पेश आया आज, और यहाँ पर ये एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर ये खबर चली है, आप देख भी रहे हैं, ब्रेकिंग, कि जी भारतीय वज़ीर ख़ारजा से उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। और मैं इसके ऊपर देख रहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चाहने वाले थे, वो छा गया कप्तान, क्या बात है, ज़बरदस्त काम किया है जनाब, बड़ा ज़बरदस्त आपने काम किया है। आप यकीन करें कि ये काम मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कभी नहीं किया था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी, जब उस वक्त सबसे हाइट पे टेंशन्स थी, जब आपको अपना मुल्क लेना था, आपने अपना मुल्क बनाना था, पाकिस्तान का बनना था, उस वक्त भी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी इस तरह नहीं किया कि वो गांधी से जाके मिलें या नेहरू से जाके मिलें या दीगर जो उस वक्त हिंदू लीडर्स थे जब उनसे जाके मिले, तो इवन वो भी हरकत ना करें कि आप जाके हाथ ना मिलाएं। लेकिन ऑब्वियसली ये आपकी इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो आपके चाहने वालों को पसंद आती हैं कि हाँ कमाल कर दिया जनाब, आपने हाथ नहीं मिलाया। अच्छा, इसमें दूसरी बात ये, मैं हैरान इस बात के ऊपर होता हूँ, आपने 1 मिनट के लिए सोचेंगे ज़रा, मतलब दूसरी साइड क्या कहेगी जी? दूसरी साइड जो है वो इंडिया के अंदर क्या होगा कि जी भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से हाथ नहीं मिलाया। तो इसमें कमाल की क्या बात है? इसमें कोई कमाल वाली बात नहीं है। यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ का मुझे वो एक वाक़या याद आ गया, जब वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे थे और वो गए वाजपेयी के पास, और वाजपेयी वहाँ पे बैठा हुआ था, और वाजपेयी खुद हैरान हो गया कि क्या हुआ है। परवेज़ मुशर्रफ ने जाके अपना हाथ आगे किया और उससे हाथ मिलाया। मैं परवेज़ मुशर्रफ की हर चीज़ से इख्तलाफ करता हूँ, हर चीज़ से, बहुत सी चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उनका वो जेस्चर जो है मुझे आज तक याद है, क्योंकि वो एक बड़े दिल का, बड़े दिमाग वाला काम था कि हाँ मैं पहल करता हूँ, आओ मेरे साथ हाथ मिलाओ। इसमें कोई कमाल वाली बात नहीं है कि अगर आपने वहाँ पे भारतीय वज़ीर ख़ारजा से हाथ नहीं मिलाया, अगर आप मिलाते तो आपका स्टेचर और भी बड़ा हो जाता है, तो इसमें कोई कमाल वाली बात नहीं है। उसके बाद आपको नहीं पता कि अपोजिशन लीडर के साथ जो है किस तरह बर्ताव किया जाता है। आप वेस्ट मिनिस्टर पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मगरबी डेमोक्रेसी की आप बात करते हैं कि जी इन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को हमने फॉलो करना है। वहाँ के लोगों से जाकर ज़रा डेमोक्रेसी के बारे में पूछिए। इंग्लैंड के अंदर ये कहा जाता है, बड़ी पुरानी कहावत है, कि जो मुल्क का वज़ीर आज़म होता है उसको अपनी बीवी से ज़्यादा अपोजिशन लीडर के बारे में पता होना चाहिए, उसका अपने अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो रिलेशनशिप ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पूरे मुल्क को इकट्ठे लेके चलना है, इस मुल्क को पोलराइज नहीं करना। अपोजिशन लीडर को जो है वो अपना दुश्मन नहीं समझना, वो भी अपोजिशन लीडर है, वो भी लोगों के वोटों के साथ ही आया हुआ है, वो कोई भी हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, कल को कोई भी हो, वो भी लोगों के वोट लेके बैठा हुआ है वहाँ पे। पाकिस्तान के अंदर उसने भी बहुत लाखों वोट लेके वहां पे वो पहुंचा है उस सीट के ऊपर। आपको उसके साथ लेके चलना पड़ेगा, आपको उसके साथ इकट्ठे एक रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि आप उससे हाथ तक मिलाना पसंद नहीं करते, और आपने इस सोच को ऊपर से लेके नीचे तक अपनी पार्टी के अंदर हर जगह फैला दिया कि हमने ऑपोजिशन के साथ तो किसी सूरत ही चलना नहीं है, जिसकी वजह से आज आपको ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आपसे बिल्स जो है वो पास नहीं होते। अच्छा, उसके बाद एहतसाब करना है, लेकिन जब बात अपनों की आती है, आपको एहतसाब के बारे में भी कुछ नहीं पता। एहतसाब सबसे पहले घर से शुरू होता है, एहतसाब अब मुखालिफिन से शुरू नहीं होता। उसको एहतसाब कहते हैं जो सबसे पहले घर से स्टार्ट किया जाए, जो कहा जाए कि नहीं ये पहले मेरे वाले का एहतसाब करो, बाद में दूसरे की बात करेंगे। आज किधर है जहांगीर तरीन का एहतसाब? कहाँ गया वो सारा मामला? कहीं भी नहीं है। इसकी वजह यह कि आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने उस सारे मामले पे कॉम्प्रोमाइज किया, आपको एहतसाब के बारे में भी कुछ नहीं पता। यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर होता है, आपको तो अजीम लीडर बनने के बारे में भी कुछ नहीं पता कि
यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर नहीं होता। आपके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं उसको बड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। उनका वही काम है जो एमक्यूएम के अंदर जो है अल्ताफ हुसैन के लिए किया जाता था, हर बात के ऊपर हर बात को डिफेंड करना, हर बात को डिफेंड करना, चाहे वो सही है वो गलत है, हर बात को डिफेंड करता। अजीम लीडर यू टर्न नहीं लेता, वो सोचता है लेकिन एक दफ़ा जब फैसला कर लेता है फिर अपने फैसले से पीछे नहीं हटता। यू टर्न लेने वाला अजीम लीडर नहीं होता। आपको मईशत के बारे में कुछ नहीं पता। आप मईशत के बारे में समझते हैं कि जितनी नॉलेज आपको है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। जितने वजीर ख़जाना आपने तब्दील किए, पेट्रोल की कीमत आपने 5.5 रुपये जिस तरह बढ़ाई, और बढ़ाने के बाद एक दिन के अंदर अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर जो धमाका हुआ है कीमतों के हवाले से, आज ही चीनी की कीमत जो है 17 रुपये किलो ज़्यादा बढ़ा दी गई, 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये बढ़ा दिया गया, घी 90 रुपये बढ़ा दिया गया। ये है आपकी, ये पड़ी आपकी मईशत। आप लोग बार बार जो बात करते हैं ना, जी हमने इतने फॉरेन रिजर्व्स हमारे बढ़ गए तो डॉलर यहां पे आ गया तो जनाब हमारा जीडीपी इधर आ गया, वो सब कुछ खत्म हो जाता है जैसे ही ये बिल, ग्रोसरी का बिल सामने आता है ना, तो वो आपका पूरी मईशत का कच्चा छठा खोल के रख के सामने रख देता है। ये रही आपकी मईशत। आपको मईशत के बारे में भी कुछ नहीं पता, आपको सिविलियन बालादस्ती के बारे में कुछ नहीं पता। आप एक ज़माने में आज से 10 साल पहले जो कुछ कहा करते थे ना कि सिविलियन बालादस्ती क्या होती है वो मैं बताऊंगा, मैं हुकूमत चलाऊंगा, आपको सिविलियन बालादस्ती का भी कुछ नहीं पता। इसके ऊपर तो मैं खैर पूरा 1 घंटा आपके साथ बैठ के प्रोग्राम कर सकता हूँ। मीडिया की आज़ादी क्या होती है, आज मैं बड़ी हैरान को मैं आपके साथ बात शेयर करने लगा हूँ कि एक ऐसे एंकर पर्सन जो मुँह से कहते हैं कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता रहा हूँ। मैंने उनका इंटरव्यू अलबत्ता किया है, वो आने वाला है इंटरव्यू, कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करता हूं और मैं चाहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 2014 के धरनों से आ जाए। उनका इंटरव्यू आने वाला है अनकरीब। आज ये हालत हो चुकी है आपके इस दौर के अंदर कि वो शख्स जो पीटीआई को सपोर्ट करता रहा है वो भी आज कहता है कि मीडिया की आज़ादी कम हो चुकी है आपके दौरे हुकूमत में। ठीक है, तो आपको मीडिया की आज़ादी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको तर्ज सियासत के बारे में कुछ नहीं पता। तर्ज सियासत किस तरह होती है, आइडियोलॉजी किस तरह फैलाई जाती है, माशरे को इकट्ठा किस तरह किया जाता है, एक मुल्क को इकट्ठा किस तरह किया जाता है। आपने इस मुल्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ पोलराइजेशन बढ़ाई है, आपने लोगों को फिरकों में बांटा है, आपने लोगों को ग्रुपों में बांटा है। या तो तुम मेरे साथ हो या फिर तुम मेरे दुश्मन हो, बस बीच का कोई रास्ता नहीं है, न्यूट्रलिटी का कोई रास्ता नहीं है। ये नहीं हो सकता कि तुम बीच में तुम कहो नहीं ना मैं उसके साथ हूं ना मैं आपके साथ हूं। ऐसा कोई शख्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर तो तुम मेरे साथ हो तो तुम बिल्कुल ठीक हो, अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम मेरे दुश्मन हो, चाहे तुम अगले के साथ हो या नहीं हो, बस तुम मेरे दुश्मन हो। ये आपका तर्ज सियासत है। उसामा बिन लादेन, आपको तो ये तक नहीं पता कि आपने उसामा बिन लादेन के ऊपर अपना स्टांस क्या लेना है। आपकी हुकूमत का तो ये हाल है। अफगानिस्तान से एक एंकर आता है, वो आपके वजीर खारजा से आके पूछता है कि जी उसामा बिन लादेन को क्या आप शहीद समझते हैं या नहीं समझते, तो आप उसको जवाब देते हैं कि जनाब इस सवाल को छोड़ दीजिए, आगे चलिए। तो आपको तो एक बेसिक बात का नहीं पता कि वो पाकिस्तान, वो मुल्क जिसने 70,000 से ज़्यादा जानें गंवा दी, जो दहशतगर्दी का निशाना बनता रहा, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, कौन नहीं गया इस दहशतगर्दी की भेंट में। लेकिन आज आपको ये तक कहने में प्रॉब्लम होती है कि क्या उसामा बिन लादेन शहीद है या नहीं है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मलाला यूसुफजई, एक जगह आप खुद ट्वीट करते हैं कि मैं हैरान हूं कि मलाला यूसुफजई की किताब की रूनुमाई क्यों नहीं हो रही, और आपके दौरे हुकूमत के अंदर ही, आप ही के सूबे के अंदर, पंजाब के अंदर जहां पे आपकी हुकूमत है, वहां मलाला यूसुफजई की किताबों को जो है वो उठवा लिया जाता है कि क्योंकि उसकी तस्वीर क्यों आ गई उस किताब के अंदर, उस तस्वीर को उठा लो। ये है आपका तर्ज सियासत। ख़वातीन के कपड़े, आपको मगरिब के बारे में कुछ नहीं पता। जहां पे कहीं पे भी कभी भी किसी भी विक्टिम की, किसी भी ऐसी खातून जिसके साथ ज्यादती हुई हो, उसको कभी भी कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। कभी भी ये उसको जज नहीं किया जा सकता। तुम रात को इतने बजे क्यों निकली हुई थी, तुमने कपड़े कौन से पहने हुए थे, तुमने क्या कोई बात तो नहीं की थी, क्या तुम्हारी आंखों में कुछ ऐसा तो नहीं था। औरत को कभी भी कसूरवार आप नहीं ठहरा सकते। ज्यादती है, रेप है, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। उसके लिए कोई दो राय है ही नहीं। आप इसके बारे में भी कुछ नहीं जानते। यूनिवर्सिटियों को, गवर्नर हाउस को जो है उनकी दीवारें गिरा दूंगा, यूनिवर्सिटियां बना दूंगा, वजीर आजम हाउस जो है उसको भी मैं ख़त्म कर दूंगा, उसको यूनिवर्सिटी बना दूंगा। कुछ नहीं हुआ। आपको प्लानिंग के बारे में भी कुछ नहीं पता। बुलंदोबांग दावे जब आप कर देते हैं तो आपको ये भी नहीं एहसास होता कि कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वादा करें कि मैंने उसके ऊपर करना क्या, हुकूमत किस तरह चलानी है। याद है आपने एक ज़माने में ये कहा था कि जनाब मेरी जो काबीना है वो 20 से ज़्यादा नहीं होगी। आज आपकी काबीना 50 लोगों से ज़्यादा है। आपको वादे करने भी नहीं आते। वो शख्स जिसको आप एक ज़माने में पंजाब का डाकू कहा करते थे,
ये पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, वो आज उसी को आपने अपना स्पीकर बनाया हुआ है। उसका बेटा आज आपकी काबीना के अंदर शामिल है, जिसको आप चपड़ासी नहीं रखना चाहते थे वो आपका वजीर दाखिला है। ये है आपकी सियासत। इमरान खान साहब, आप बहुत सी बातों के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते, और यकीन कीजिए मैं आज आपके साथ एक और बात शेयर करता हूं। आप शायद मैं ये समझता था कि आप क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, क्योंकि जाहिर बात है आपके होते हुए पाकिस्तान ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट का जो हाल है, मैं आपसे कहता हूं आइए मेरे साथ ज़रा किसी दिन क्लबों का एक दौरा करते हैं, और आज वो क्लब का क्रिकेटर क्या सोच रहा है, उसकी हालत ज़ार क्या है, और पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हो रहा है आजकल इंग्लैंड के अंदर, हमने वो तो देख ही लिया है। मुझे तो अब ये भी शक होना शुरू हो गया कि शायद आप क्रिकेट के बारे में भी सही तरह सब कुछ नहीं जानते। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।